आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इनएंशोमर कंसेप्ट। देखते हैं इनएंशोमर के लिए क्या ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है कि आपके पास यहाँ पे वेज देश, यहाँ पे डेश वेज, चाहो तो आप 1 2 3 करते हुए से आर, ये आपका 1 2 3 होना चाहिए था एस पर इंटरचेंज करके आर बनाओगे और ये एक्चुअली उसका एग्जैक्ट मिरर इमेज दिख रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 देखो ध्यान से एस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे 1 2 3 आना चाहिए था आर पर इंटरचेंज करना पड़ेगा, इस कारण से एस एस आर आर का एस एस पक्का क्या कहलाता है, इनएंशोमर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे पूछा है यहाँ पे क्या जज करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे बी आर है, यहाँ पर बी आर है, यहाँ पे वेज वेज है, यहाँ पर डैश डैश है। आपने एक्चुअली कर लिया है ऑल इंटरचेंज। अगर आप ऑल इंटरचेंज कंपेयर कर सकते हो तो कंफर्म वो आपका इनएंशोमर कहलाएगा। इवन आप आर एस भी निकाल सकते हो। 1 2 3 ये आपका कॉन्फ्यूशन आर आ रहा है, 1 2 3 ये आपका एस आ रहा है। आप जब इसको करोगे तो जो एस था ना वो पक्का आर होगा और जो आर था वो पक्का एस होगा, तभी तो कहलाएगा कि दे आर द इनएंशोमर, बिकॉज इसका एस उसका आर। दैट्स व्हाट दिस इज द थीम ऑफ इनएंशोमर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात करते हैं। आपको रिलेशनशिप के बारे में पूछा किया गया है कि इसमें क्या रिलेशनशिप लाई जा सकती है। तो जो डायग्राम आपके सामने अवेलेबल आप उनको देख के कंपेयर कर पाओगे। जैसे यहाँ पे सी एस सी थोड़ा सा इसी को ही इमेजिन कर लेते हैं, या बैकबोन बना के आप आंसर दीजिए जैसा आप कंफर्टेबल हो। ज़्यादा समझदारी आप इसका तुरंत फीचर बना लो, आपका आंसर बहुत जल्दी से आ जाएगा। तो अगर आपको एक कंसेप्ट वास्तव में चेक करना है तो ध्यान से देखिए, या तो बल्ले बल्ले या ठल्ले ठल्ले कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ सी एस टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर एच, ये फंड आपका एकदम क्लियर हो गया। तो आपको लग रहा है कि ठल्ले ठल्ले के हिसाब से यहाँ पर सी एस टी, यहाँ पर एच, यहाँ पर डी आएगा। पीछे की ओर जब मिथाइल यहाँ पर आएगा तो उस समय यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बैक साइड पर डी, यानी इरिथ्रोफॉर्म बन रहा है। कंफर्टेबल हो यहाँ से ना। यही कंसेप्ट हम यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर टी, यहाँ पर एच आएगा। अपन यहाँ पे एच कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एच मिल रहा है ना। हम इसी फंडे को फिर से यूज करेंगे इसी कहानी को डील करने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो आप इसको घुमाओ, मिथाइल को यहाँ लाओ, एच को यहाँ लाओ, डी को यहाँ लाओ। तो टेक्निकली आपके पास यहाँ मिथाइल आएगा, यहाँ पर एच आएगा, यहाँ पर डी आएगा। अब इस मिथाइल को यहाँ लाते तो इधर एच इधर टी, तो इधर मिथाइल आने पर इधर एच आ रहा है, इधर टी आ रहा है। आपको देख के लग जाएगा कि ये आपका थ्री ऑप्शन और ये आपका इरिथ्रो ऑप्शन है। ये फंडा आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर एच, यहाँ पर डी। इस मिथाइल को यहाँ लेके आ जाओ, या इसको मिथाइल को पीछे लेके आ जाओ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर आ जाएगा एच, यहाँ पर आ जाएगा टी, तो आपके पास यहाँ पर मिथाइल आने पर इस साइड क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, तो इस साइड आपका टी आ जाना चाहिए। ये आपका बेसिक फंडा हो गया। मिथाइल यहाँ लाया तो इधर एच आया, इधर इधर टी आया, ठीक है। यहाँ भी आपने ये फंडा यूज किया तो डेटा यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पर डी, यहाँ पर एच आ रहा है। इस मिथाइल को इधर लेके आओ ताकि इधर टी इधर एच आ जाए, या तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा मिथाइल को यहाँ घुमा के लाने का। तो मिथाइल यहाँ आएगा तो अपने आप इस जगह पर टी आ जाएगा, इस जगह पर एच आ जाएगा। अब चेक करो क्या पंगा हो रहा है, ताकि आपको अप्रोच करने में थोड़ी सी आसानी आ जाए और आपको समझ में आ जाए कि क्या पंगा हो रहा है। इस कहानी के अंदर देखो सेकेंड थर्ड फोर्थ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एच अपोजिट है, यहाँ पर एच अपोजिट है, यहाँ पर एच अपोजिट है, और यहाँ पर एच सेम साइड पर। इसका मतलब ये कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ का इश्यू हो रहा है। यहाँ पर मिथाइल लेके आया हूँ, मिथाइल लाया तो इधर एच इधर डी आ गया। मिथाइल यहाँ लेके आया हूँ तो इधर, अच्छा यहाँ गलती कर दी मैंने, मिथाइल यहाँ लेके आया हूँ तो यहाँ पर पंगा हो रहा है। यही तो कह रहा हूँ गड़बड़ क्या हो रही है। ये मैं फिर से बना रहा हूँ ताकि आपको सीधे से समझ में आ जाए। देखिए हमने मिथाइल को यहाँ, क्योंकि अपन को बल्ले बल्ले कंसेप्ट लगाना है, तो मिथाइल को यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ पर एच आएगा, यहाँ पर डी आएगा, और मिथाइल को पीछे वाले को लेके आएंगे तो अपने आप इस साइड टी इस साइड है, तो यहाँ पर टी यहाँ पर एच आ जाना चाहिए। ये फंडा आपके दिमाग में हम सेट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एच एच बराबर है, एच एच बराबर, एच एच बराबर, ये तीनों एज इट इज सेम फॉर्म दिख रहे हैं। और फर्स्ट वाले में एक्चुअली उसकी मिरर इमेज दिख रही है। तो हम बोल सकते हैं कि सेकेंड थर्ड और फोर्थ आइडेंटिकल नजर आ रहे हैं, और फर्स्ट के वो सब इनएंशोमर नजर आ रहे हैं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया, मेहनत करने का सही ऑप्शन है आपके पास। नंबर 4 आपसे पूछा टू कंपाउंड जिनके बीच क्या रिलेशनशिप निकाले जा सकते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पर इस पे ध्यान दो, बी आर डी एस, तो भैया ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, 1 2 3 आना चाहिए था आर पर, ये एस आएगा।
ये फंडा यहाँ यूज करते हैं, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, 1 2 3, ये आपका एस की जगह आर आएगा। ये फंडा आप यहाँ भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे पर बेटा यहाँ पे यूज करोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 ये आपका एस कॉन्फ़िगरेशन है। और बी आर एच वाले की बात करें तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, 1 2 3 ये आर की जगह, एस की जगह आर कॉन्फ़िगरेशन है। बट आपको ये बता दूं कि इसका सर और पैर का इश्यू हो रहा है। सर पैर का इश्यू मतलब ये कि इसका ग्रुप ऊपर के लिए तो वही ग्रुप यहाँ नीचे के लिए, तो आपको चेक करना पड़ेगा इसका एस आर हो रहा है, इसका आर एस हो रहा है, या फिर आप इसको प्रॉपर तरीके से घुमाइए। पहले आप इसे आउट ऑफ प्लेन से घुमाओगे, यानी इस एक्सिस से घुमाओगे, तो पहले से घुमा के ऊपर लेके आओ कि यहाँ पर बी आर, यहाँ पर एच, यहाँ पर डी, यहाँ पर आई, यहाँ पर सी एल, यहाँ पर एच, फिर कंपेयर करो कि ये आर है और ये एस है, फिर कंपेयर करो एस का आर का एस, तब जाके क्या कहलाएगा, वो इनएंशियोमर कहलाएगा। नंबर 5 में आपसे पूछा इनकरेक्टली मैच्ड, तो चेक करना है कि क्या इनकरेक्टली मैच्ड है इस कहानी के अंदर। ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन बाहर की ओर है, वो वाला कार्बन अंदर की ओर, तो अगर मैं इसके बाहर की ओर यहाँ पे मिरर लगाऊं इमेज के रूप में, तो अगला मॉलिक्यूल उसी के सामने आएगा लाइक दिस, तो पक्का इनएंशियो की फीलिंग आ रही है। अगले एग्जांपल में इनएंशियोमर से पहले चेक करो, पाई के ऊपर एच है, यहाँ पे भी आप चेक करो पाई के ऊपर एच है, तो आपको लगा सर ये तो इनएंशियो की फीलिंग दे रहे हैं, बट आपको बता दूं यहाँ पे पीओएस आ रही है। पीओएस का मतलब ये कि आप जब डायग्राम को ऐसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एच, यहाँ पर CH3 है। हमें ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर किसी कंपाउंड में सिमेट्री आ जाती है, सिमेट्री आ जाती है तो भैया फिर वो इनएंशियोमर नहीं होता, वो आइडेंटिकल हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी अपन आगे चेक कर लेते हैं। ये एग्जांपल ध्यान से देखो, दोनों ब्रोमीन यहाँ पर वेज वेज है, यहाँ दोनों ब्रोमीन डैश डैश है, बराबर हैप्पी बर्थडे हो रहा है, पलटी मार लो पक्का आइडेंटिकल से ही आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो सेंट्रोसिमेट्री आ रही है, यहाँ भी सेंट्रोसिमेट्री आ रही है, पक्का आइडेंटिकल आएगा। क्योंकि यहाँ पीओएस आ रहा है तो जो दिखता है ना वो बिकता नहीं, ध्यान रखना। तो जहाँ दिखता है इनएंशियोमर पर इनएंशियोमर नहीं है, ये फंडा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है सेम वेपर प्रेशर, बेटा ये टाइम पास करने का तरीका, उसे पूछना चाहिए था वास्तव में कौन इनएंशियोमर है। अब इनएंशियोमर होने के लिए आपको मिरर इमेज पर कंपेयर करना पड़ेगा, तो चेक करते हैं। यहाँ पे डी दोनों से तो अलग ही लोकेशन आ रही है, यहाँ पे आपको आ रहा है सिस, पर यहाँ पर हैप्पी बर्थडे हो रहा है, यहाँ पे अपोजिट ट्रांस, यहाँ भी अपोजिट ट्रांस, तो पक्का ये एक दूसरे की मिरर इमेज की फीलिंग दे रहे हैं, तो पक्का थर्ड फोर्थ को हमें क्या बोलना चाहिए, इनएंशियोमर बोलना चाहिए, बिकॉज इनएंशियोमर की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में आपसे पूछा गया है क्या, ये आपका ऑप्शन है, ये आपका OH अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ भी OH अपोजिट डायरेक्शन में, हमें देख के लग रहा है कि ये एक दूसरे के क्या है, बोलो इनएंशियोमर है, तो अपन बोलेंगे यस दे आर द नोन एज इनएंशियोमर। अगला बोथ आर ट्रियो, दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में, तो पक्का ये ट्रियो भी कहलाएंगे। डायस्ट्रोमर नहीं हो सकता, इरिथ्रो नहीं हो सकता, तो आपका आंसर फर्स्ट और सेकेंड आना चाहिए, यानी आपका आंसर आगरा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है कैन नॉट बी सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाए। कैन नॉट बी सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब फिर ढूंढो इनएंशियोमर। ध्यान से देखो 1 2 3 1 2 3, भैया ये तो पोजिशन आइसोमर है, ये तो सेपरेट हो ही जाएंगे। प्लस टार्टरिक और मीजो टार्टरिक, प्लस टार्टरिक का मतलब दोनों OH अपोजिट साइड है, और मीजो टार्टरिक का मतलब दोनों OH सेम साइड है, तो भैया तो मीजो बन जाएगा ना। अब आपको अच्छी से पता है कि इसका मतलब हो गया इरिथ्रो और थ्रियो, और हम जानते हैं कि अगर मैंने थ्रियो और इरिथ्रो को साथ रखा तो पक्का वो एक दूसरे के डायस्ट्रोमर होंगे, और डायस्ट्री प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो ये भी पंगा है, ये भी सेपरेट हो जाएंगे। मेलिक और फ्यूमेरिक, आपको बता दूं मेलिक सिस ऑप्शन होता है और फ्यूमेरिक ट्रांस ऑप्शन होता है, तो टेक्निकली ये भी अलग अलग है। पर जब लिखा प्लस और माइनस लैक्टिक एसिड, दैट्स अ वेरी यूनिक ऑप्शन, बिकॉज प्लस माइनस लैक्टिक एसिड का मतलब ये होता है कि आपने एक तरीके से मिरर इमेज बनाया। अभी आधों को तो डायग्राम का ही डाउट होगा, क्योंकि उनको लैक्टिक एसिड का डायग्राम ही नहीं आता होगा, तो फिर आंसर कैसे दोगे भैया। आपके पास ये ऑप्शन बनेगा, और इसी को हम इनएंशियोमर के नाम से जानते हैं। कंफर्टेबल, यानी आपके पास आंसर में क्या आना चाहिए, दिल्ली आना चाहिए। अगला पूछा है आपसे इस कहानी में बताओ कौन कौन आइडेंटिकल हो सकता है, तो चेक करते हैं कि पंगा कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है मिथाल मिथाल, तो एक बार गेम खेलते हैं सेम कंडीशन पे, ताकि अप्रोच करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, जो कि हमारे अप्रोच के लिए थोड़ा सा इजी ऑप्शन होना चाहिए।
अब ध्यान से देखो, अगर मिथाइल यहाँ पर है तो हम जानते हैं कि इस कहानी में तो पीओएस नहीं आना, सीओएस नहीं आना। ये भी पता है कि यहाँ पे मिथाइल काम करते हैं, यहाँ मिथाइल, यहाँ बी आर, यहाँ एच। अब देखो यहाँ मिथाइल, यहाँ बी आर एच बराबर आ रहा है। अब हम यही कंसेप्ट पीछे वाले कार्बन पे भी चेक कर सकते हैं। कैसे? यहाँ मिथाइल, यहाँ बी आर, यहाँ एच, यहाँ मिथाइल पर यहाँ बी आर एच। लकीली भले पीओसीओस नहीं आ रहा है, फिर भी वो सुपर इम्पोज हो रहा है, और हमें पता है कि सुपर इम्पोज होने का मतलब आइडेंटिकल फॉर्म होता है। एक बार ये चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो इस कहानी में अगर मैं यहाँ पे एच को लाता हूँ तो यहाँ आई, यहाँ बी आर, वो इंटरचेंज की फीलिंग आ रही है। ऊपर बात करते हैं, यहाँ मिथाइल, यहाँ आई, यहाँ एच, तो बड़ा बराबर आ रहा है। मिथाइल होने पर आई एच आ रहा है, यानी एक ही इंटरचेंज हो रहा है, पक्का ये डायस्टोमर कहलाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ एफ, यहाँ एच, यहाँ सी एल। एफ को यहाँ लाने पर यहाँ सी एल, यहाँ एच आ रहा है, तो वन इंटरचेंज कहलाएगा। इन द सेम पैटर्न आपको आगे बात करनी पड़ेगी। यहाँ सी एल, तो यहाँ सी एल होने पर यहाँ एफ और यहाँ एच, ये भी बराबर आ रहा है। इसका मतलब फिर डायस्टोमर कहलाएगा, बिकॉज फ्रंट कार्बन पे वन इंटरचेंज आ रहा है, बैक कार्बन सेम आ रहा है। इस एग्जांपल में यहाँ आई बी आर एच, तो भैया पहली बात यहाँ पे बी आर और यहाँ पर एच वन इंटरचेंज की फीलिंग आ रही है। और सुनो, पीछे एच एस सेम है तो कार सेंटर है ही नहीं। इसका मतलब ये तो पक्का इनएंशियोमर की फीलिंग, बिकॉज इसमें ओनली वन कार सेंटर है और वन इंटरचेंज की फीलिंग आ रही है। तो ये भी आपका इनएंशियोमर। आपको चूंकि आइडेंटिकल पूछा था, आपका आंसर ये। आइडेंटिकल के दो केस ध्यान रखना, या तो पीओसीओस आनी चाहिए, दूसरा केस भी होना चाहिए सुपर इम्पोज होना चाहिए। अगर सुपर इम्पोज हो जाए तब भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अगला ऑप्शन आपके सामने बहुत इस तरह से दे रखा है। इसको आप, ये जो पाई बॉन्ड रखा है, सब इवन सिस्टम की जगह ऐसे जज करोगे तो ये 1 2 3 ये आपको ऑड की फीलिंग दे रहा है। किसकी फीलिंग दे रहा है? ऑड की फीलिंग दे रहा है। और ये चूंकि दोनों ब्रोमीन सेम साइड है तो आप इसे सिस बोलोगे। दोनों ब्रोमीन अपोजिट साइड है, आप इसे ट्रांस बोलोगे। और हमें पता है सिस और ट्रांस एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर या डायस्ट्रोमर होने चाहिए थे। टेक्निकली यहाँ पे ये आप इवन सिस्टम की जगह ऑड सिस्टम की फीलिंग, बेवकूफ मत बनना, ये इवन नहीं है, ऑड सिस्टम है। बिकॉज एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, उसे ऑड बोलते हैं। कंफर्टेबल?